भ्रांतिमय हो जाता है, भ्रांति उसको आता है। उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करें। एक कह गए हैं ये करो, ईसा कह गए ये करो, दूसरे कह गए वो करो, उन्होंने कहा है वो करो। आखिर करें क्या? कौन से धर्म का पालन करें? हर धर्म में तो चोर बैठे हो, हर धर्म के पालक चोर, हर धर्म में गड़बड़ है। कुछ लोग जो धर्म के नाम पर चलते हैं, जैसे आप देखिए आप मुसलमान देशों में वो लोग धर्म करते हैं, आपस में लड़ते। तो है क्या चीज? कहाँ हम चूक गए? कहाँ हमारी गलती हो गई? क्यों इस तरह से हम अपना जो तत्व था, जो सत्य था, उससे क्यों हट गए? इसकी वजह यह है कि अभी आप बच्चे हैं, अब आप में अभी वो प्रगल्भता, वो मैच्योरिटी नहीं है। अभी आप बच्चे हैं। वो मैच्योरिटी या वो प्रगल्भता आने के लिए हमारे अंदर दीप जलना चाहिए, आत्मा। ये तो बहुत लोग लेक्चर देते हैं कि आत्मा का दीप जलना चाहिए। भाई कैसे जलाएं? क्या करें? लोग बड़े बड़े तप करते हैं, जप करते हैं, उपवास करते हैं, तपास करते हैं, अपने शरीर को दुख देते हैं। अरे भाई, इस शरीर को दुख देने से इस शरीर के अंदर ही जो आत्मा राम है वो कैसे प्रज्वलित हो? ये कौन सा हिसाब किताब? अपने को दुख देने से परमात्मा प्राप्त होगा, ये तो परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी इल्जाम हो, क्या अन्याय हो? क्या परमात्मा चाहेंगे कि आप अपने शरीर को दुख दें, तकलीफ दें, परेशान हो? कभी जब परमात्मा अगर मां स्वरूप है तो कोई मां चाहेगी कि हमारे बच्चे अपनी तकलीफें इतनी बर्दाश्त करें, बार बार अपने ऊपर तकलीफें लें, इतने संकटों को अपने ऊपर लें? कभी नहीं। इतनी बड़ी गलतफहमी हमें है, इतनी उल्टी बातें हमने अपने दिमाग में बिठा दी है कि इस लोगों का मुंह मोड़ना मुश्किल है। जैसे मैं वहां गई थी, कहने गई कि 24 दिन तक उपवास करना पड़ता है और उसके बाद में आपको कहीं जाके रहना पड़ता है और आपको जमीन पे सोना पड़ता है। अरे तो आखिर क्यों? इसलिए कहले इसी से आप पर भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने कहा कभी नहीं होगी, वहां से भगवान भाग गए होंगे। अगर मुझे कभी ऐसी जगह जाना हो तो मैं तो 1 मिनट वहां नहीं ठहरूंगी। मैं तो बात चलूंगी, यहाँ कौन है? आफत नहीं। अच्छे भले थे, खाते पीते घर के, वहां जाकर किसने कहा था कि आप अपने से आफत लाइए? लेकिन इंसान ने अपने दिमाग में भगवान की ऐसी कोई भावना बिठा रखी है कि वो हाथ में डंडा लिए सबको मारा। अगर वो नहीं मारा तो हम ही मार लेते हैं, जिससे वो संतुष्ट हो। परमात्मा तो प्रेम है। यही एक सत्य आप जान ले कि परमात्मा महान प्रेम है, सिर्फ प्रेम ही है और कुछ नहीं है उसके अंदर। वही उसकी शक्ति है, उसमें प्रेम करने की शक्ति। इसीलिए इतना बड़ा संसार बनाया, इसीलिए आपको मनुष्य बनाया, आपके लिए सब सुख साधन दिए, आपको वो शक्तियां जिससे आप परमात्मा का आनंद उठा सके, परमानंद को आप प्राप्त कर सके। ये शक्ति आपके अंदर परमात्मा ने निहित करी। आपको दुख दे, तकलीफ दे, आपको बीमार करे, ये परमात्मा का विचार कैसे हो सकता है? ये तो एक सर्वसाधारण पिता भी नहीं करता। मनुष्य को परमानंद देने के लिए परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की। लेकिन जिसके पास सुख होता है वो हमेशा ही रोता हुआ नजर आता है। जितना उसके पास सुख होगा उतना ही रोता नजर आएगा। जैसे आप देखिए अमेरिका में लोगों के पास बहुत पैसा है, प्रदेश में लोगों के पास बहुत पैसा है, मोटरें हैं, हर एक आदमी के बच्चों के पास भी मोटर है, बड़ों के पास मोटर है, घर है, खाने को है, पीने को। और करते क्या है? कहले हमने एक साइकियाट्रिस्ट लगा रखा है, मानस शास्त्र जानने वाले लोगों के पास जाते हैं। अपने यहाँ अगर कोई ऐसा आदमी हो जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए तो उसकी शादी ना हो, कोई उसको पूछे ना कि भाई तुम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते, दिमाग खराब है तुम्हारा?
और वहां लोग पैसा खर्च करते हैं और बताते हैं कि आज इसके पास में गया था, कल उसके पास में गया था। माने ये जताने के लिए बड़े दुखी है, बड़ा दुख है। अंग्रेजी भाषा में जिस तरह से आप देखते हैं, बोलते वक्त भी कहेंगे कि आई एम अफ्रेड। सारी दुनिया अंग्रेजों से डरती है और कांपती है, इनको काहे का अफ्रेड होना हो। और उनको देखे देखी हम लोग भी ये सोचने लग गए हैं कि अगर हम अपने को दुखी दिखाएं, बहुत ही परेशान दिखाएं, तो भगवान ऊपर से नीचे ऊपर आएंगे, वो तो कब के भाग जाएंगे। पहली चीज है प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं, उनको मैं रियलाइजेशन नहीं दे सकती भाई, सही बात। अरे भाई परमात्मा के दरबार में जाना है, वहां रोनी सूरत वालों को क्या प्रवेश मिल सकता है? और किस लिए रो रहे हैं आप? किस लिए दुखी हैं आप? क्या परेशानी है? आफत मची हुई है। एक बार इस दरबार में आके बैठो, पता चलेगा कि अभी तक जो कुछ जाना सो अज्ञान, अविद्या। परमात्मा का संसार जो है हर तरह की शक्तियों से संचालित है। जितने आपके टेलीकम्युनिकेशंस हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा उसके पास ऐसे टेलीकम्युनिकेशन है कि वो कभी चूकते ही नहीं। पर आप तो यहीं बैठे हुए हैं, यहां बैठे बैठे आप जिससे चाहे उससे आप आत्मीयता प्राप्त कर सकते हैं। जिसे चाहे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे चाहे आप उसको रास्ता बताएं। ये बात सही है, ये कोई झूठ बात नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि 100 साल पहले इंग्लैंड में एक बड़े भारी कवि हो गए, इनका नाम था विलियम ब्लेक। बड़े भारी दूरदर्शी थे और बड़े भारी द्रष्टा थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख रखी है कि कोई विश्वास नहीं करता है कि उन्होंने ये तक लिख रखा है कि मेरा घर कहाँ है। उन्होंने ये लिख रखा है कि हमारा आश्रम पहले कहाँ बनेगा, किस प्रकार का मकान। रविंद्र बाबू का भी पढ़ा मैंने, पूरा महागणपति का वर्णन उन्होंने किया है, जो कि हमारे गणपतिपुरे में यहाँ महागणपति बैठे, पूरा वर्णन उनका करके रखा। कोई इधर तो जाता ही नहीं, देखता ही नहीं इसके पीछे में क्या लिखा, क्या बताया। इनके जो दृश्य है, विजन्स है, वो हमने कभी देखे ही नहीं, जाने नहीं। सोचा नहीं, कभी की कल्पना है, चलो कल्पना में बैठे हैं, ये असलियत तो नहीं। क्योंकि वो दाल आटे का भाव नहीं बताते, इसलिए हमने उनको कभी कल्पना समझ के छोड़ दिया। ये बात सही नहीं। उन्होंने जो देखा है वो हमारे पास दृष्टि नहीं है। अगर हमारे पास वो दृष्टि आ जाए तो हम भी देखेंगे कि उन्होंने क्या देखा है, उनको समझेंगे और गदगद हो जाएंगे। कमाल है, क्या चीज देखी। जैसे अभी सौंदर्य लहरी का वर्णन है, श्री गणेश का, कोई क्या है भाई श्री गणेश का वर्णन भी करने के लिए और उनको कोई काम नहीं। अभी आप क्या जानते क्या है इसके बारे में? कोई श्री गणेश की बात करे तो लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते। कोई क्या अच्छा निराकार की बात करो तो कहते हम तो मूर्ति मानते हैं। अरे आपके मानने न मानने से कुछ होता है? जो असलियत है सो ही रहेगा ना। गणेश है और निराकार भी है। अब श्री गणेश की शक्ति जबरदस्त है, ये आप नहीं जानते, हालांकि बैठे वही है। गणपति पूजा के लिए इन्होंने कहा कि माँ आप एक बार जा करके और गणपति को वहां बिठाइए अमेरिका। मैंने कहा हे भगवान, और तो कुछ बताते तो। कहा है अरसकेश कवित्व निवेदनम शिरसी मालिक मालिक मालिक। वैसे अमेरिका में गणपति बिठाना है। और वहां पहुंचे तो देखते क्या हो कि गणपति बैठने को तैयार नहीं हुआ। अब आप समझेंगे नहीं मेरी बात, समझ नहीं सकते, क्योंकि आज तक आपने अपने बुद्धि से समझा ना, आपने गणपति को समझा तो गए वहां सिद्धि विनायक में जाकर 4 रुपए चढ़ा दिए, हो गया गणपति महाराज रुपए प्रसन्न। कैसे होंगे?
उनको तो रुपया पैसा समझता नहीं, मेरे को नहीं समझता, तो उनको क्या समझे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।